हेलो गाइस, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आज आपके लिए कोई भजन या कोई गाना लेके नहीं आई हूँ। मैं आपके लिए एक यूँ कह लीजिए कि इन बरसात के दिनों में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बहुत अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। वो आपको आपके जीवन को मतलब जीने में आपकी मदद करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये बात शेयर आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत गलतियाँ की हैं। मैं चाहती हूँ कि वो गलती आप ना करें। वैसे तो भगवान करे आपके साथ ऐसा हो ही ना, बट अगर हो जाता है तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें जैसे हमने की। हमने बहुत की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे रिलेटेड कोई बात हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए मैं आपको एक अपनी आप बीती कहानी क्या है, अपनी आप बीती हुई सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि बरसात का मौसम है, वो भी बरसात का मौसम था, सावन का महीना था, 2022 की बात है। सावन का यही 2022 जुलाई की बात है। सावन का महीना चल रहा था, 2-3 दिन ही गुजरे थे सावन के। और मैं भी हमेशा की तरह सावन का व्रत रखती हूँ। पूरे सावन व्रत रखती हूँ। एक टाइम खाना खाती हूँ, सोमवार को तो खाती नहीं हूँ। तो पूरे टाइम में व्रत रखती हूँ। तो हमें क्या हुआ, एक दिन हम सोए हुए थे रात को, 17 जुलाई को। और हमारे घर में सो रहे थे, रात के 12:30 बजे थे। और हमारे घर में, हमारे बिस्तर में सांप आ गया। उसे कॉमन कैरेट कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, मतलब भारत में बहुत पाया जाता है। और मोस्टली रात को ही निकलता है। वो काले रंग का चमकीला सा सांप होता है, बहुत शर्मिला होता है। पहले तो मुझे नहीं पता था उसका नाम क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो मैंने बड़ा सर्च किया उसके बारे में गूगल पे। तब मुझे पता चला कि ये होता है, ऐसा होता है। नहीं तो मुझे भी नहीं पता था, पहले तो मुझे क्या पता था। तो वो हमारी किस्मत अच्छी थी, भोलेनाथ की कृपा थी शायद, कि मेरा बेटा जगा हुआ था और उसको पता ही नहीं चला कि उसके बिस्तर में सांप है। वो वॉशरूम गया, वो वॉशरूम से वापस आया। तब वो वापस आके तब बिस्तर पे लेटने लगा, तब उसको लगा कि कुछ है बिस्तर में। तब उसने देखा तो उसके बिस्तर में सांप था। तो उसी के साथ मैं और मेरी बेटी सो रहे थे। वो अलग से फोल्डिंग पे सोया हुआ था, हम बेड पे सो रहे थे। तो उसने जगाया, जानवी जानवी उठो। जानवी उठी, मैं भी उठ गई। तो हमने देखा कि सांप है। तो हम तो बहुत डर गए, हमने कभी सांप ऐसे देखा ही नहीं था लाइव। हम गुड़गांव के हैं, रहते हैं होशियारपुर में, पंजाब। तो हमने कभी ऐसे देखा ही नहीं था सांप। हम तो डर गए, हम उठ गए सारे। लेकिन हमारे किसी की हिम्मत नहीं बने कि किसी मतलब उसको भगाएं किसी तरह। फिर तो हमने आस पड़ोस सब आ गए, लेकिन कोई सांप को हाथ नहीं लगाए। तो उठते ही मेरी बेटी ने कहा, मम्मी देखना मुझे, ये सांप ने काटा तो नहीं है, देखना मुझे यहाँ पे। तो मैंने देखा तो उसको बिल्कुल भी निशान नहीं था, बिल्कुल भी। एक ऐसा निशान जैसा एक चींटी काटती है, ऐसा निशान था बिल्कुल। मतलब पूरी हमारी गली खड़ी थी, सब कह रहे थे कि सांप के 2 निशान होते हैं। इवन डॉक्टर भी कह रहे थे कि मतलब डॉक्टर ने कहा, हम उसको एक बार ले गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैंने एमबीबीएस की है, सांप के 2 ही निशान होते हैं, सांप का एक निशान हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं। तब मैंने उसको बताया, मैं कहा नहीं सर, सांप का एक ही निशान था। निशान भी नहीं था, सिर्फ ऐसा था जैसे चींटी काटती है ना, उसमें दर्द होता है ना खुजली होती है, कुछ नहीं होता। अगर आप जाग रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सांप ने काटा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। फिर चौकीदार आए, उन्होंने उस सांप को भगाया, भाग गया। उसने कहा काटा तो नहीं है। हम बड़े खुश हो गए। मैं कहा नहीं नहीं काटा है। और मेरा तो इतना विश्वास, मैं सोच रही मैं सावन मतलब भोलेनाथ में मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं बहुत मानती हूँ उनको। तो मैंने सोचा कि हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब सांप नहीं काट सकता। मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रोंग विश्वास था ना, बहुत ज़्यादा भोलेनाथ पे। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं काटा इसने। हम बड़े खुश हो गए। चलो भाई, सांप को हमने मारा भी नहीं, क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा था। सावन का महीना था। मैं कहा सांप को कैसे मार दें, नहीं मारा हमने। तो हमने उसको डब्बे में डाल के हम उसको दूर छोड़ आए, ठीक है। तो बाद में तो वो मेरी बेटी की तो हार्ट बीट बढ़ गई। हमने सोचा डर के मारे बड़ी हुई है, क्योंकि सबने कहा था कि सांप के 2 निशान होते हैं। हमने भी कहीं ना कहीं यही सुना था कि 2 होते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे डर गई है, तो हमने उसको
हमने तो उसको मतलब इग्नोर करते सोने लगे, तो वो कहने लगी नहीं मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। फिर हमने सोचा कि डर गई है, चलो इसको ले जाते हैं। हम उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने भी कहा ऐसे ही कि नहीं सांप ने नहीं काटा है। उन्होंने उसको ग्लूकोज लगा दिया, ग्लूकोज लगा दिया तो वो तो पूरी बॉडी में रोटेट हो गया, उसको मसल्स पेन होने लगा। हमने सोचा दवाई का असर है। फिर उसकी पलकें गिर गई, उसकी आंखें बंद हो गई। तो भी हम ये सोच रहे कि नींद आ रही है उसको। हम उसको कह रहे तू सो जा, तू सो जा, तुझे नींद आ रही होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि वो सांप का जहर उसको चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। हमको बिल्कुल नहीं पता चला कि हमारे तो कहीं भी दूर दूर तक भी नहीं था कि उसको सांप ने काट लिया। हमें पता ही नहीं था कि सांप काटते तो क्या होता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि सुबह हो गई। फिर मैंने डॉक्टर से कहा, मैं कहा सर इसको देखो। उन्होंने कहा बैले में मार थी। मैं कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर कि इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, आप कहीं लेके जाओ इसको। हमें नहीं पता था यहाँ होशियारपुर में, अगर यहाँ होशियारपुर में कोई रहते हैं बाहर के हमारे जैसे, होशियारपुर वालों को तो पता होगा, मुझे पता है, बट जो हमारे जैसे बाहर के रहते हैं उनको नहीं पता। ये कैंप हॉस्पिटल है एक, जो सिर्फ उसको कैंप बोलते हैं, जो सिर्फ IVY के बिल्कुल सामने है, जो सिर्फ सांप काटने का ही इलाज करता है। उनके साथ पास सारे एंटी वेनम होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर बाय द वे किसी के साथ हो जाए, मैं तो कहती हूँ नहीं हो, अगर हो जाए किसी के साथ तो वहाँ जाएं, वो कहीं नहीं जाएं, चाहे निशान हो चाहे ना हो, चाहे हाँ अगर आपने सांप को देखा है तो आप जाइए, तो वहीं जाइए, आप कहीं मत जाइए, सिर्फ वहीं जाइए, क्योंकि वो एंटी वेनम का हॉस्पिटल है। बाकी कहीं जाओगे तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम तो चलो हमारी किस्मत अच्छी थी या कुछ भी लगा लो, भोलेनाथ की दया से मेरी बेटी बच गई, नहीं तो कोई चांसेस नहीं थे। 12:30 बजे से फिर हम उसको फिर घर पे ले आए, उसकी आंखें नहीं खुल रही है, तो हम सोच रहे नशा है, तो फिर उसको घर पे ले आए। घर पे ले आए तो फिर वो कहने लगी मैं सोऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं सोना नहीं है। तो भी फिर वो हमारे पड़ोस में कोई कहने लगा कि इसको जहर चढ़ गया होगा, नहीं इसको किसी जहरीले जानवर ने जहरीले मतलब किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया होगा, आप इसको झड़वाने वाले के पास ले जाओ। हम उनके पास लेके गए, तब मुझे शक होने लगा। मैं सिर्फ उसको इसलिए ले गई कि वो बता देगा काटा है कि नहीं काटा। वो उसने बताया कि हाँ भाई इसको मतलब काटा है सांप ने। तो वो मुझे कह रही कि आप उसको ले जाओ, सुला देना, ठीक हो जाएगी। तब वहाँ एक आदमी ने मुझे बताया कि वहाँ एक कैंप हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाओ। आप यकीन मानिए मेरी बेटी का शायद वो आखिरी समय था। मतलब मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, मुझे आज भी याद है मेरी बेटी ने अपना गला दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ था। तब अपने गला ऐसे पकड़ा ना, तब मुझे यकीन हुआ, तब मुझे पता चल गया कि हाँ इसको सांप ने काटा है। फिर मैंने कहा कि इसको वहीं ले चलो। हम उसको किसी न किसी तरह वहाँ ले गए, लेकिन मेरा विश्वास इतना स्ट्रोंग था कि मैं सिर्फ एक ही नाम था मेरी ज़ुबान पे, भोलेनाथ का। मैं उनका मंत्र जप रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने उसको भी कहा कि तू भी जप, तो उसने भी जपा। और सिर्फ मुझे एक ही ध्यान था कि सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक था। हमें लग रहा था कि लड़के हमारे हाथ से, मतलब मुझे तब भी नहीं लगा कि कोई, लेकिन मुझे एक बार लगा था कि चली जाएगी। फिर मैंने अपनी बहन को बोला, मेरी बहन मंदिर में गई, भोलेनाथ को जल अर्पित करके आई, चढ़ा के आई। तब हमें पूरा दिन निकल गया। शाम को हाँ वो थोड़ा सा ठीक हुई। 12:30 बजे उसको सांप ने काटा था और हम 9:30 बजे सुबह उसको लेके वहाँ कैंप पहुँचे। तो मैं इसलिए ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ कि जो गलतियाँ हमने की हैं वो आप ना करें। अगर आपको और सांप को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका एंटी वेनम होता है। पहले हमें भी नहीं पता था कि क्यों उसको सांप की जानकारी इसलिए ज़रूरी होती है। अगर सांप आता है तो उसका फ़ोटो खींचिए, इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हर सांप का एंटी वेनम होता है, हर स्नेक का एंटी वेनम होता है। उन्होंने हमसे पूछा आपने सांप देखा? मैं कहा हाँ कैसा था। हमने उनको बताया, लेकिन उनको समझ नहीं आया नहीं आया हमें नहीं पता। लेकिन फिर उन्होंने उसको सारे एंटी वेनम दिए, मेरी बेटी को सारे एंटी वेनम दिए, पर चलो वो तो बच गई। पर भोलेनाथ की कृपा से चाहे कुछ भी हो, मैं तो इसको भोलेनाथ की कृपा मानती हूँ। चाहे लोग इसे कुछ भी माने, चाहे मेडिकल साइंस कुछ माने, ठीक है, मैं तो उसकी कृपा मानती हूँ। तो मैं आपको ये जानकारी इसलिए देने आई थी कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए। वो सांप बिस्तर में घुसता है,
कहते हैं ठंडे खून का सांप होता है वो, इंसान के शरीर की गर्माहट उसको अच्छी लगती है, इसलिए वो बिस्तर में घुसता है और तब हम हिलते हैं तो वो काट लेता है और उसका बिल्कुल भी नहीं पता चलता, ना कोई दर्द होता है, ना कोई खुजली होती है, कुछ नहीं होता और आदमी नींद में ही सोया रहता है। ठीक है, हमारी किस्मत अच्छी थी, मेरा बेटा जगा हुआ था। ठीक है, कुछ भोलेनाथ की कृपा थी, ऐसे ही मैं आपको ये बताना चाहती थी। और भगवान करे, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि किसी की लाइफ में वो दिन नहीं आए जो हमारी लाइफ में आया। भगवान भोलेनाथ सबको खुश रखे। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो मुझे थी, मुझे लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया कि हमको नहीं पता था, लेकिन नहीं, सबको पता होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में सबको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। कम से कम कभी भगवान ना करे ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाए तो हम अपने आप को बचा सके, अपने आप को सेफ कर सके, बाकी तो उस ऊपर वाले के हाथ में होता ही है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। भगवान आपको सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। भगवान बोले